Welcome to the King's School Guliana Shabbir campus. Class 9th, date 20th May 2021, subject English, chapter number 7, topic Sultan Ahmed Masjid, page number 77-78, video number 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Make a habit of reciting Darud Pak 3 times before you start any work. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Today's hadith is hadith number 10. Al-Khamru Jumma'ul Ithma. शराब गुनाहों की जड़ है. Let's start our today's work with dua. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilma. Now all of you open your English books on page number 77 और इसमें आपका जो यूनिट नंबर 7 है उसके क्वेश्चन आंसर और रीडिंग विद ट्रांसलेशन में डन हो चुकी है. आज हम क्या करेंगे, बुक वर्क करेंगे. ठीक है, तो आपका जो प्रीवियस लेसन था क्वेश्चन आंसर्स का, उसमें से आपकी असेसमेंट रेडी की गई है. आपने उस असेसमेंट को रन करना है अपनी नोटबुक के ऊपर. सो ऑल ऑफ यू ओपन योर notebooks, draw margin line, write unit 7 assessment and date is 20th May 2021. टॉपिक इज़ सुल्तान अहमद मस्जिद. आंसर दिस क्वेश्चन. इन सवालों के आपने जवाबात लिखने हैं. क्वेश्चन 1 इज़ हाउ डज़ द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक, यानी मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा किस तरह दिखाई देता है. क्वेश्चन 2 इज़ वाई सुल्तान अहमद मस्जिद डू ऑल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद, यानी सुल्तान अहमद मस्जिद को ब्लू मस्जिद के तौर पर भी क्यों जाना जाता है. ठीक है, ये करने के बाद अपनी बुक्स पे आ जाएं. क्वेश्चन बी से हम स्टार्ट करेंगे. सर्कल द करेक्ट एंटोनियम्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेस ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, यानी ये जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं इनमें के आपने एंटोनियम्स कहते हैं मुतज़ाद अल्फाज को, वो आपने मुतज़ाद इनके लिखने हैं. ठीक है, नंबर 1 पे है द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड. इम्प्रेसिव का है मुतासिर कन, यानी सबसे ज़्यादा मुतासिर कन अहम यादगार में से एक है. तो इसके जो मुतज़ाद होगा, एंटोनियम होगा, वो क्या होगा, अगली. अनइम्प्रेसिव या रिमार्केबल, अनइम्प्रेसिव, तो इसको आपने सर्कल करना है. नंबर 2 है सिचुएटेड इन इस्तांबुल द लार्जेस्ट सिटी इन तुर्की. इस्तांबुल सब में वाक़या जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है. द लार्जेस्ट कहते हैं सबसे बड़े, तो इसका क्या होगा, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, पॉपुलेटेड, यस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट का आएगा स्मॉलेस्ट. नंबर 3 पे है अ हैवी आयरन चेन इज हंग एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड. हैवी कहते हैं भारी चीज़ को, तो इसका क्या होगा, बिग, बोल्ड या फिर लाइट. लाइट होता है हल्का. ठीक है, तो आप इसको हल्के को, लाइट को सर्कल करेंगे. नंबर 4 पे है द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट. अपर का मतलब होता है बलाई, ऊपरी. ठीक है, तो इसका क्या होगा एंटोनियम, लोअर, आउटर या हायर. लोअर का मतलब होता है नीचे वाला. ठीक है, आउटर बैरूनी और हायर ऊंचा, तो इसका आप सर्कल करेंगे लोअर को. द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, यानी ढके गए हैं. स्प्रेड, एक्सपोज्ड, डेकोरेटिव, एक्सपोज्ड, तो कवर्ड का क्या आएगा, एक्सपोज्ड आएगा. ठीक है, अब आपने क्वेश्चन सी देखना है. यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस. इन वर्ड्स को आपने सेंटेंसेस में अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है. ठीक है, तो आपने उसी तरह से पेज रेडी करना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन आप लिखेंगे. यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस. इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें. वर्ड्स हमारे पास इम्प्रेसिव. इम्प्रेसिव का है मुतासिर कन. द डॉक्टर हैज़ अ वेरी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, यानी डॉक्टर की पर्सनैलिटी जो है वो बहुत मुतासिर कन है. नेक्स्ट वर्ड है डेक्स्टरसली. शी वर्क्स डेक्स्टरसली एट निटिंग वर्क. डेक्स्टरसली का मीनिंग होता है नहायत ही महारत और
चाबुक दस्ती से, तो वो बुनने के काम में महारत से या फिर कढ़ाई के काम में महारत से काम करती है। स्पेशियस होता है बहुत ज़्यादा वसी और इज़, आई वर्क इन अ वेरी स्पेशियस बेसमेंट, मैं बहुत ज़्यादा वसी और इस तहखाने में काम करता हूँ। बेसमेंट कहते हैं तहखाने को। ह्यूमिलिटी होता है आजजी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाज आ मॉडल ऑफ ह्यूमिलिटी, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आजजी का नमूना थी। फिर है फ्लैम्बोयंट यानी ज़र्कबर्ग, शी वेयर्स अ फ्लैम्बोयंट ड्रेस टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर्स, वो दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने के लिए ज़र्कबर्ग लिबास पहनती है। ठीक है, ये आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रीविएशन स्टैंड फॉर, यानी यहाँ पे आपको एब्रीविएशंस दी गई हैं, ये किसके लिए स्टैंड होती हैं वो आपने लिखनी है। ये भी आप अपनी नोटबुक्स के ऊपर ही लिखेंगे। आपने ये क्वेश्चन इसी तरह से लिख लेना है। तो सबसे पहले है USA, ये किसके लिए स्टैंड होती है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यानी ये अमेरिका का नाम है और इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है। UK यूनाइटेड किंगडम। फिर है UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये इसमें दुबई वगैरह को भी बोलते हैं। ICU इंटेंसिव केयर यूनिट। फिर है MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। फिर है PhD डॉक्टर ऑफ फिलासफ़ी। फिर है MPhil मास्टर ऑफ फिलासफ़ी। डॉक्टर का मतलब है DR किसके लिए स्टैंड होता है? डॉक्टर के लिए। PAF पाकिस्तान एयर फोर्स। नादरा नेशनल एडवांस डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। फिर UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ISSB इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। फिर है PTB पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। नेक्स्ट है MNA मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। MPA मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड्स। ये आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन जो C और D है उसके बाद ग्रामर में आ जाए। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, यानी जो वर्ब के बारे में ऐड करते हैं उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं। प्लेस द फॉलोइंग एडवर्ब्स एट अप्रोप्रिएट पोजीशन। अब यहाँ पे आपको एडवर्ब्स कुछ दिए गए हैं, आपने उनको प्रॉपर प्लेस पे लिखना है। शी कम्स हेयर, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा? सब्जेक्ट के बाद आप इसको ऐड करेंगे। शी ऑफन कम्स हेयर। फिर है ही गोज़ टू लाहौर, यहाँ पे भी समटाइम्स जो एडवर्ब है उसको हम सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे। ही समटाइम्स गोज़ टू लाहौर। टर्न योर पेजेस। फिर नंबर 3 पे है द टीचर वॉज लेट। हार्डली एवर को आप ऐड करेंगे। द टीचर वॉज हार्डली एवर लेट, यानी सब्जेक्ट के बाद। नंबर 4 पे है वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे यूजुअली, तो यूजुअली को आप वी आर सब्जेक्ट वी आर के बाद ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी आर यूजुअली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। आई हैव पोस्टेड अ लेटर टू देम, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? आई हैव जस्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे आई हैव जस्ट पोस्टेड अ लेटर टू देम। फिर है ही डिड हिज वर्क, यहाँ पे आ जाएगा केयरफुली, इसको हम लास्ट पे ही ऐड करेंगे। ही डिड हिज वर्क केयरफुली। ठीक है, अब है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन या मुवाजने के दो जो दर्जात होते हैं। सम एडवर्ब्स, कुछ जो एडवर्ब्स होते हैं लाइक एडजेक्टिव्स आल्सो हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कुछ जो इसमें सिफत होती है उसकी तरह से इनकी कंपैरिजन की डिग्रीज भी होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइन दैट इवन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड एवरीवन इन द मस्जिद कैन लिसन टू द लुक एट द इमाम, यानी ये यहाँ पे मोस्ट क्राउडेड क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। इसी तरह से है द मस्जिद रिमेन्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे मोस्ट विजिटेड मीन्स है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी कंपेयर हो रहा है, यानी कोई भी दूसरी जगह ऐसी नहीं है जिसकी सबसे ज़्यादा विजिट किया जाता है, तो ये
ऐसी मस्जिद है जिसको सबसे ज़्यादा यानी कंपेयर किया जा रहा है दूसरी चीज़ों के साथ, यानी इसको सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाता है। अब क्वेश्चन बी है, कंप्लीट दिस टेबल विद अप्रोप्रिएट डिग्रीज ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब की मुनासिब डिग्रीज के साथ आपने इस टेबल को फिल करना है। पॉजिटिव डिग्रीज आपको दी गई हैं, आपने कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। अब पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो सिर्फ एक के बारे में जब हम बात करते हैं तो लिखते हैं, फिर कंपैरेटिव डिग्री होती है जब हम किसी दो चीज़ों का मुवाजना करते हैं, यानी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जब हम पूरे एक मजमे में से किसी एक चीज़ को हाईलाइट करके कहते हैं कि हाँ ये, जैसे पूरी क्लास में आलिया सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम पूरी क्लास में से बात कर रहे हैं तो ये सुपरलेटिव डिग्री होगी। लेकिन अगर हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो हम बोलेंगे कि आलिया ज़ारा से ज़्यादा ज़हीन है, तो ये दो का मुवाजना होगा। सुपरलेटिव ग्रुप में से करता है, जबकि कंपैरेटिव में हम दो चीज़ों का मुवाजना कर रहे होते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री हमारे पास केप्ट मच, केप्ट मोर, केप्ट मोस्ट, ठीक है, यानी मच की है मोर एंड मोस्ट। सैंग ब्यूटीफुली की वही रहेगी, सैंग ब्यूटीफुली एंड सैंग ब्यूटीफुली। फिर है स्लेप्ट लिटिल, स्लेप्ट लेस, स्लेप्ट लीस्ट। लिटिल की लेस एंड लीस्ट। लुक्ड गुड, गुड की आएगी बेटर एंड बेस्ट, लुक बेटर एंड लुक बेस्ट। फिर है अराइव्ड अर्ली, अराइव्ड अर्लियर एंड अराइव्ड अर्लीस्ट, ठीक है। तो आपने ये जो बुक वर्क और कॉपी वर्क है आपका, इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और नीटली लिखना है अपनी बुक्स और नोटबुक्स के ऊपर। कल आपसे इसकी असेसमेंट भी ली जाएगी, ठीक है। Today's diary is chapter 7, page 77 and 78, book work and copy work for lab. Here are some links of WhatsApp, Facebook, YouTube and Instagram. You can get your previous videos and work on these links. For more information, you can contact on these numbers, office contact and principal. Thanks for watching. Allah Hafiz.